भैया फिर से आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो लेकर पुलकित ब्लॉग्स में। आपका इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पहले मैंने बताया था कि आप लोगों की समस्या होती है कूलिंग की, तो आप लोग टेक्नीशियन को बुलाते हैं और वो आपसे गैस ना होने का बहाना बनाकर फर्जी तरीके से पैसे ऐंठ कर ले जाता है, जबकि कूलिंग कम नहीं होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था आप लोगों को। ये भी बताया था कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले था टेम्परेचर मीटर, कि अगर आपका रूम का टेम्परेचर जो टेम्परेचर मीटर में दिखा रहा है वो घट रहा है तो कूलिंग सही है। दूसरा है ब्लोअर के नीचे हाथ लगा कर देखें, अगर कूलिंग आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी गैस है। और तीसरा है प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज है जिसमें अलग अलग टन के हिसाब से गैस होती है, वो ये बताएगा मीटर। इसमें पाइप लगी होती है जो कि आउटडोर में लगती है और आउटडोर से ही चेक होती है गैस। तो ये मीटर बता देगा कि इसमें गैस है या नहीं है। और एक है मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर हम अगर करेंगे एम्पियर पर, ये यहाँ बना हुआ है एक निशान, हम इस पर करेंगे और इसे स्टेबलाइजर से जो वायर जा रही है उसमें किसी भी एक तार में लगा देंगे। इस तरीके से ये तार इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए बीचों बीच में। तो ये आपको उसके एम्पियर बता देगा, जो कि आउटडोर के इस तरफ या इस तरफ एक चार्ट बना होगा, उसमें लिखा होगा। उसके एक दो एम्पियर ऊपर नीचे आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है, गैस की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कोई भी टेक्नीशियन अगर ये कहे गैस कम है तो उसे इग्नोर कर दे, आपकी गैस पूरी है और उसे भगा दे, वरना आप लुटते रहेंगे हर बार। वो आपका इसी बहाना बनाकर पैसे लेता रहेगा। अब मैं बताऊंगा आपको एसी सर्विस के बारे में, क्योंकि कोई भी ब्रश और लेकर जाता है और कहता है कि सर्विस कर देगा, और वो खाली झाड़ फूक करके आपसे 250-300 पे ले जाएगा। लेकिन एसी सर्विस करने का सही प्रॉपर तरीका क्या है वो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी टेक्नीशियन सिर्फ काम सीखा होता है, कोई भी डिप्लोमा होल्डर नहीं होता। एसी सर्विस में खाली एसी की सर्विस ही नहीं है, कई काम होते हैं जो कि एसी टेक्नीशियन को करने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। पहला है रिमोट। रिमोट में भी सेल लगे होते हैं जो कि हर 6 महीने बाद बदल देने चाहिए। अब वो रिमोट सही काम कर रहा है या नहीं है ये भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर सेल डाउन होंगे तो उसका असर आपके रिमोट पर पड़ेगा, और अगर रिमोट एक बार ख़राब हो गया तो 1200 से 1300 रुपये के बीच आएगा। अगर सही तरीके से अगर काम कर रहा है ये पहले ही, या नहीं कर रहा है, सेल डाउन है, पहले ही बता देंगे तो सेल बदल देंगे, आपका रिमोट खराब नहीं होगा और रिमोट की लाइफ भी बन जाएगी। दूसरा है वोल्टेज चेक करना। वोल्टेज भी इसी मल्टीमीटर से चेक होगा। जैसे पहले भी बताया था कि 220 वोल्टेज प्रॉपर होने चाहिए। 20 वोल्टेज का अप डाउन होता है, अगर 200 या 240 है, 250 तक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो चेक जब होंगे जब हम मल्टीमीटर से इन दो पिनों पर माइनस और प्लस पर लगाएंगे, तो ये बता देगा कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। क्योंकि अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो भी दिक्कत है, फालतू है तो भी दिक्कत है। क्या बार स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम हो जाती है, जो ज़्यादा वोल्टेज निकालता है या कभी कम निकालता है उसका असर आपके एसी पर पड़ेगा।
एसी की लाइफ कमज़ोर होगी, एसी के ख़राब होने का भी डर भी रहेगा अगर ये ख़राब हो जाएगा तो। इसीलिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरा है, यहाँ ब्लोअर मोटर लगी होती है, ब्लोअर तो है, ये ब्लोअर भी सफ़ा होना चाहिए हर बार, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट जमा होती है और वो डस्ट जिसका असर आपकी कूलिंग पे पड़ेगा और कमरे में बदबू आएगी। इसलिए अपने टेक्नीशियन, जो भी टेक्नीशियन आपके यहाँ आए, उससे कहें ये ब्लोअर भी सफ़ा करे, ये उसकी जिम्मेदारी है ब्लोअर सफ़ा करने की। दूसरा है एसी, यह विंग्स लगी होती हैं, ये वी शेप में होता है, यहाँ भी विंग्स होती हैं और इसके पीछे भी विंग्स होती हैं। कोई भी टेक्नीशियन जो शोरूम वाले हैं वो भी भेज देते हैं, जो केवल हाथ में ब्रश लेकर आ जाते हैं और खाली सफ़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये विंग्स आगे ही सफ़ा करते हैं, पीछे की कोई नहीं करता। जैसे ये विंग्स सफ़ा होंगी, ऐसे ही इसके बैक में जो विंग्स होती हैं वो भी बहुत पीछे सफ़ा होंगी। जितनी आगे गंदगी जमा होती है उससे ज़्यादा पीछे गंदगी जमा होती है, क्योंकि आगे की विंग सफ़ा हो जाती है और पीछे की विंग सफ़ा नहीं होती। अगर वो जम होंगी तो उस पानी जो गिरेगा पीछे भी, वो यहाँ ड्रेन ट्रे होती है, उस ड्रेन ट्रे में गंदगी जमा होगी और आपको वो चौक करेगी, चौक हो जाएगी तो पानी अंदर गिरेगा और उसका असर भी कूलिंग पर पड़ेगा, वो कमरे में बदबू भी आएगी। इसलिए जितनी ये सफ़ा होनी चाहिए उतनी ज़रूरी है उसके पीछे भी सफ़ा होनी चाहिए। एक ड्रेन ट्रे बहुत ज़रूरी है सफ़ा होनी, क्योंकि जो गंदगी आती है वो ड्रेन ट्रे में ही आती है, जो पानी गंदा पानी आएगा वो भी ड्रेन ट्रे में ही आएगा। इसलिए ड्रेन ट्रे बहुत ज़रूरी है, ड्रेन ट्रे वो प्रॉपर सफ़ा होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर पानी से के द्वारा गंदगी बाहर निकल जाए। फिर है आउटडोर। इससे पहले मैं एक बात भूल गया, ब्लोअर ब्लोअर मोटर जो होती है, ब्लोअर पंप, उस ब्लोअर पंप का भी बहुत ज़रूरी काम है। उससे क्या होगा, जो यह आसपास गंदगी जमा होती है, डस्ट जमा होती है, वो ब्लोअर मोटर से ही निकलती है, प्रेशर से। इसलिए ब्लोअर मोटर भी बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट्स हैं जो जो जरूरी चाहिए एसी के लिए, वो मैं लिस्ट अभी बना दूंगा। तो ये एसी सर्विस के लिए है कि और दोनों फिल्टर, जो यहाँ फिल्टर लगे होते हैं, दो फिल्टर लगे होते हैं जो इस कैबिनेट के अंदर लगेंगे। ये फिल्टर है 3 से 4 दिन बाद आप इसे ढक्कन को खोलकर सफ़ा करते रहे, ताकि जो हवा की जो हवा में डस्ट मौजूद होती है वही डस्ट इनके ऊपर लगती है। ये दोनों प्रॉपर सफ़ा होने चाहिए। और आउटडोर आउटडोर की पीछे विंग्स होती हैं, ये प्रॉपर सफ़ा होनी चाहिए। ऐसी इस साइड होती हैं, दोनों तरफ होती हैं, यहाँ आगे फैन होता है ये। तो ये दोनों विंग से सफ़ा होनी चाहिए प्रॉपर। पहले ब्लोअर पंप से जितनी डस्ट है वो बाहर निकल जानी चाहिए, क्योंकि अगर पहले ही पानी डाल देंगे तो वो डस्ट गीली हो जाएगी, गीली होने के बाद पानी काला निकलेगा, आपके फर्श भी गंदा करेगा और प्रॉपर सफा भी नहीं होगा। किसी के यहाँ सुविधा नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि आउटडोर लोग पीछे लगवा लेते हैं तो प्रेशर से पानी मारने का उन्हें मौका नहीं मिलता, क्योंकि पीछे होता है ब्लोअर, ये आउटडोर। तो पहले ब्लोअर पंप से सारी डस्ट बाहर निकाल दें, जो बच्ची कुची है वो पानी से सारी गंदगी निकल जाएगी। दोनों तरफ से सफा होना चाहिए ताकि एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर बन सके। जितनी एयर साफ बाहर से एयर ये इसके ऊपर पड़ेगी
कंडेंसर कॉइल के ऊपर, उतनी ही आपका कंडेंसर साफ रहेगा और कंप्रेसर भी कम गर्म होगा। अगर ये गंदगी रहेगी, इसका असर आपकी कूलिंग पर पड़ेगा। इसलिए ये दोनों बहुत जरूरी है। फैन भी बहुत जरूरी है सफा होना। फैन के ऊपर अगर गंदगी जमेगी तो पंप तो फैन ढंग से नहीं घूमेगा। अगर सही नहीं घूमेगा तो हवा बाहर नहीं निकालेगा। जो गर्म हवा कंप्रेसर बनाता है, जो गर्म होता है, वो इस फैन के माध्यम से बाहर निकलता है। ये के रूप में हवा है बाहर निकलती है। अगर इसके ऊपर मिट्टी जमेगी तो ये भारी होगा, भारी होने की वजह से प्रॉपर नहीं घूमेगा, जिसका असर आपके कंप्रेसर पर पड़ेगा, वो गर्म होगा और ट्रिप हो जाएगा। इसलिए ये प्रॉपर घूमना चाहिए, और घूमेगा जब जब ये सफा होगा। इसलिए एसी की पूरी सफाई किसी अच्छे टेक्नीशियन से ही कराएं। जो शोरूम वाले होते हैं वो ढंग से सफा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सामान नहीं होता। इसमें जो जो सामान चाहिए वो चाहिए ब्लोअर, पंप। ये कुछ इस तरीके का होता है। वो कुछ इस तरीके का होगा ब्लोअर पंप। मल्टीमीटर, पहले मैं बता देता कि मल्टीमीटर किस तरीके का होता है, दोबारा बता देता हूँ। इस तरीके का होता है मल्टीमीटर, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया था। तीसरा टेम्परेचर मीटर। ये इस तरीके का होता है टेम्परेचर मीटर। और चौथा गैस गेज। गैस गेज, ये सामान जरूरी है। 3 सामान, 4 ये, और एक 5वां ब्रश। ब्रश ब्रश का काम इन विंग से गंदगी को निकालना है। टेम्परेचर मीटर का काम रूम के टेम्परेचर को देखना, कितना कितना चल रहा है। क्योंकि अगर प्रॉपर गैस होगी, प्रॉपर कूलिंग करेगा, तो ये टेम्परेचर मीटर बता देगा कि हाँ कूलिंग हो रही है। एम्पेयर मीटर इसके एम्पेयर बताएगा एसी के, क्योंकि एम्पेयर भी बहुत जरूरी है देखने। अगर एम्पेयर कम होंगे तो भी दिक्कत है, फालतू होंगे तो भी दिक्कत है। क्योंकि कई बार एम्पेयर बढ़ जाते हैं, वो बढ़ते हैं कैपेसिटर की वजह से। कैपेसिटर अगर खराब होगा तो एम्पेयर बढ़ेंगे, उस बढ़ने की वजह से आपका असर कूलिंग पर पड़ेगा। क्योंकि एम्पेयर अगर सही नहीं होंगे, कैपेसिटर अगर सही नहीं होगा, तो वो कंप्रेसर उससे गर्म होगा और वो आपका एसी ट्रिप हो जाएगा। इसलिए एम्पेयर बहुत जरूरी है चेक करने कि उस समय एम्पेयर कितने चल रहे हैं। 1 टन से लेकर 2 टन तक मैंने एम्पेयर बता दिए थे पिछले वीडियो में कि कितने कितने एम्पेयर होने चाहिए। 1-2 पॉइंटों का ऊपर चल जाएगा, क्योंकि गर्मी के बढ़ने के साथ साथ
गैस का प्रेशर बढ़ता है और गैस के प्रेशर बढ़ने की वजह से एम्पियर भी बढ़ते हैं। इसलिए एम्पियर मीटर से एम्पियर चेक करना बहुत जरूरी है। हर स्प्लिट एसी और आउटडोर दोनों के पीछे लगे होते हैं चार्ट लगा होता है एम्पियर का, कि इस एसी में कितने एम्पियर पर चलेगा। वो एम्पियर चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये सारा काम एसी टेक्नीशियन का होता है, लेकिन वो इस काम को करता नहीं है। इसलिए जब भी कोई टेक्नीशियन आए, सबसे पहले या तो वो खुद चेक करेगा, रिमोट से चेक कराएं सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, सेल डाउन तो नहीं है, प्रॉपर कूलिंग आ रही है, वोल्टेज कितने हैं, एसी एम्पेयर कितने ले रहा है, और ये दो फिल्टर चेक करने हैं, फिल्टर सर्विस करने हैं, ये विंग्स सफ़ा करनी है, ब्लोअर सफ़ा करना है, और आउटडोर सफ़ा करना है, और स्टेबलाइजर की वोल्टेज जरूर चेक करनी है कि सही काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये एसी की लाइफ स्टेबलाइजर ही बनाता है जो बिजली की फ्लक्चुएशन से हमें बचाएगा। इसलिए मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको ध्यान से देखिए, पूरी देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। पूरी नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका फ़ायदा भी नहीं होगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मुझे नई नई वीडियोस बनाने में ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद।